ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि किस प्रकार जो है भरत भगवान राम की चरण पादुकाएं लेकर आते हैं, अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान करते हैं और स्वयं नंदीग्राम में रहना शुरू कर देते हैं, मंत्रियों को राजकाज सौंपकर और शत्रुघ्न को माताओं की सेवा का भार छोड़कर। अब जो है अरण्य कांड का प्रारंभ हो रहा है। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अब भगवान राम जो है किस प्रकार वन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता बहुत प्रसन्न हैं। चारों तरफ का वातावरण इतना स्वच्छ है कि मन को आनंदित करने वाला है। एक बार की बात है कि भगवान राम, लक्ष्मण, सीता बैठे हुए थे। उस दिन भगवान राम स्वयं बहुत सारे फूल जो है चुन चुन कर लाए। उन्होंने इकट्ठे किए एक डलिया में और सीता जी को बिठाया। कहा कि आज तुम बैठो, मैं तुम्हारा श्रृंगार करता हूँ, फूलों के आभूषण बनाकर तुम्हें पहनाऊंगा। भगवान राम ने फूलों की माला बनाई, कानों के कुंडल बनाए, हाथों के गजरे बना दिए, बालों के गजरे बना दिए, पाँवों में पायल भी फूलों की पहना दी, यानी कि नाक में भी छोटा सा फूल जो है वो नोज पिन की जगह डाल दिया। फूलों से अब सीता जो है बहुत सुंदर लग रही है। साक्षात वन देवी जो है दिखाई दे रही है। इस सुंदर रूप को देखकर जो इंद्र का पुत्र जयंत है उसका दिमाग खराब हो जाता है। कहता है कि सभी जो है राम को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं और इसने ये क्या किया है, अपनी पत्नी को सजाने में लगा हुआ है। आज मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ कि वास्तव में ये भगवान है या नहीं, क्योंकि जो कुटिल बुद्धि वाले लोग होते हैं उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है। अच्छे कामों को देखकर वो कुछ ना कुछ दुष्टता कर ही बैठते हैं। अब जयंत ने क्या किया, कौवे का रूप धारण किया। भगवान राम और सीता बैठे हैं, उनकी सुंदरता देखी नहीं गई, तुरंत कौवा बनकर आया और सीता के पैर में चोंच मार के चला गया। जैसे ही उसने चोंच मारी, उस सीता जी के पैर से खून की धारा बहने लग गई। रामचंद्र जी की अचानक दृष्टि गई कि ये क्या हो गया। उन्होंने तुरंत कौवे को देखा, उनको क्रोध आ गया। उन्होंने वहां से एक सरकंडा यानी कि छोटा सा तिनका जो थोड़ा मजबूत था उठाया, अपने धनुष पर चढ़ाकर और उस कौवे के पीछे फेंक दिया। वो सीधा जाके कौवे को लगा। अब वो त्राही त्राही कर रहा है। जयंत अपने असली रूप में आ जाता है, कौवे का रूप त्याग देता है, रो रहा है, पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहा है, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। लेकिन जो भगवान राम का अपमान करता है उसे पूरी दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। यहाँ कागभशुंडी जी ने भी गरुड़ को कहा कि माता जिसके लिए मृत्यु के समान है और पिता जिसके लिए यमराज के समान है और अमृत विष के समान है, वो राम का द्रोही कभी भी बच नहीं सकता। अगर वो अमृत पिएगा तो भी विष बन जाएगा, अगर वो माता से प्रेम करेगा तो भी वो उसको मृत्यु ही मिलेगी, और अगर वो पिता का सम्मान करेगा तो वो भी यमराज का रूप धारण कर लेंगे, क्योंकि उसने भगवान से
द्रोह किया है, भगवान का अपराध किया है। अब जयंत घूम रहा, सबसे पहले अपने पिता के पास पहुंचा। हे पिताजी, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मेरी मृत्यु हो जाएगी। इंद्र को पता चल गया कि इसने राम का दोषी है, ये सीता के पैर में चोंच मार के आया है। अब अगर मैं बचाऊंगा तो राम मुझे मार देगा। इसलिए वो कहते हैं, पुत्र जाओ, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करता है, हे ब्रह्मा जी, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए, त्राहि माम, त्राहि माम। ब्रह्मा जी कहते हैं, नहीं पुत्र, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, क्योंकि तुमने साक्षात नारायण का अपराध किया है। उसने सोचा, चलो भगवान आशुतोष जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, उनके पास जाता हूँ। भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। हे भोले बाबा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। यहाँ भोले बाबा भी उसकी रक्षा करने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने तो मेरे आराध्य देव का ही अपराध कर दिया है। तुम्हें इस सृष्टि में कोई नहीं बचा सकता। जब वो ऐसे व्याकुल होकर घूम रहा था तो रास्ते में उसको नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी ने कहा कि हे जयंत, कहाँ व्याकुल होकर घूम रहे हो, क्या हुआ? तो उसने बताया कि हे नारद जी, आप तपस्वी हैं, सज्जन हैं, सबका उपकार करते हैं, मेरे इस दुख का निवारण कीजिए, क्योंकि भगवान राम ने मुझे ये तीर मारा है। मैं उनकी ताकत को नहीं जानता था, मैं अज्ञानी था, अब मेरी कोई रक्षा नहीं कर रहा है, मृत्यु मेरी निकट है, आप उसका कोई उपाय बता दीजिए। तो नारद जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम वही भगवान राम के पास चले जाओ। वो दयालु हैं, करुणा के सागर हैं, और जो उनकी शरण में आता है हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। इस सृष्टि में और कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, वही भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब जयंत को अपनी गलती का एहसास होता है और आकर भगवान राम के चरणों में गिर जाता है। हे प्रभु, मैं मूर्ख हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैंने अज्ञान के वशीभूत होकर आपकी महिमा को नहीं समझा। मुझे नहीं पता था कि आप नारायण का अवतार हैं। मैं अपनी शक्ति के बल पर आपकी परीक्षा लेना चाहता था, लेकिन आपको मैं समझ चुका हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब भगवान राम को क्रोध तो था, लेकिन शरण में आए हुए की रक्षा करना भी उनका कर्तव्य था। इसलिए उन्होंने वो तिनका निकालकर और कोए के प्राण तो नहीं लिए, लेकिन उसकी एक आंख फोड़ दी। जयंत जो है कोए का रूप धारण करके आया था, इसलिए उसकी एक आंख फोड़ दी, ताकि उसे याद रहे कि कभी भी किसी सज्जन व्यक्ति के साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो भी बुरा व्यवहार करता है तो वो दंड का पात्र है। अगर उसे दंड नहीं मिलेगा तो और ज्यादा अत्याचारी लोग हो जाएंगे। लोग सोचेंगे कि इसने ये अपराध किया, इसको किसी ने कुछ नहीं कहा, तो हम भी बुरा कार्य कर लेते हैं। क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है, वो अच्छाई को ग्रहण नहीं करता है, बुराइयों को ग्रहण करता है। इसलिए जो भी लोग बुरे कर्म करते हैं, सज्जनों का अनिष्ट करते हैं, या उन्हें किसी प्रकार का धोखा करते हैं, देते हैं, तो उन्हें दंड देना बहुत जरूरी है। तो आज जो है, आज की कथा हम यहीं पर विराम करते हैं। जयंत को उन्होंने जो भी अपराध किया था, भगवान राम ने उसको फल दे दिया। अगले एपिसोड में देखेंगे अब भगवान राम, लक्ष्मण, सीता
किस प्रकार वन में विहार करते हैं और ऋषि मुनियों को मिलकर उन्हें आनंदित करते हैं। जय श्री राम।